Hello bachcho, let's read the question. If the ratio of diameters, lengths and Young's moduli of steel and brass are shown in the figure are P, Q and R respectively, then the corresponding ratio of increase in their lengths would be. So बच्चों क्वेश्चन में डायग्राम में हमें शो की गई है स्टील एंड ब्रास की दो वायर्स. स्टील से मास अटैच्ड है 2m एंड देन ब्रास से मास अटैच्ड है 3m एंड गिवन है हमें अगर हम स्टील के लिए सबस्क्रिप्ट s और ब्रास के लिए सबस्क्रिप्ट b यूज करें. सो बच्चों गिवन है हमें द फोर्स ऑन द स्टील टू द फोर्स ऑन द ब्रास. इस तरह से हम मान सकते हैं इसको fs fb. लेंथ ऑफ स्टील को हम मान सकते हैं ls, लेंथ ऑफ ब्रास वायर को lb एंड रेडियस ऑफ स्टील वायर को RS, रेडियस ऑफ ब्रास वायर को RB. सो बच्चों यहाँ पर हमें जो पहले फोर्स ऑन द स्टील डिवाइडेड बाय फोर्स ऑन द ब्रास लेना है. स्टील कितना मास सपोर्ट कर रहा है 2m प्लस 3m, इट मीन्स दिस विल बी 5m एंड ब्रास सपोर्ट करता है ओनली 3m. सो ये रेशियो मिल जाएगा हमें 5:3. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब बच्चों गिवन है हमें द डायमीटर रेशियो, तो सेम हम रेडियस रेशियो भी ले सकते हैं. सो यहाँ पर गिवन है हमें द रेडियस ऑफ स्टील टू द रेडियस ऑफ ब्रास इक्वल्स टू p. Then next data LS divided by LB means length ratio as Q. Then the last data Young's modulus of steel to the Young's modulus of brass given है हमें R. और बच्चों हमें फाइंड करना है द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्टील डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द ब्रास. सो दिस इज अननोन फॉर अस. तो इसके लिए पहले हम लोग चेक करेंगे द एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉड्यूलस विच इज स्ट्रेस टू द स्ट्रेन. इट मीन्स FL डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाइड बाय del L. सो बच्चों अब हम एरिया को पुट कर देंगे यहाँ से. दिस विल बी पाई डायमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. सो 4 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया. अब यहाँ से कॉन्स्टेंट्स को हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन में कवर कर लेंगे. सच एज 4 कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है. इट मीन्स हमें क्या मिला डेल्टा L दैट इज इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L divided by YD square. अब हम ये रेशियो ले सकते हैं. सो बच्चों नाउ वी कैन गेट दिस रेशियो del L steel divided by del L brass equals to फोर्सेस का रेशियो डायरेक्ट वे में, देन लेंथ का रेशियो डायरेक्ट वे में, बट डायमीटर स्क्वायर का रेशियो इनवर्स वे में as well as Young's modulus का रेशियो इनवर्स वे में. अब वैल्यूज पुट कर देंगे. सो Fs डिवाइडेड बाय Fb हमारे पास में है 5:3. देन लेंथ्स का रेशियो गिवन है हमें Q. डायमीटर्स का रेशियो गिवन था हमें P, बट ये हम इनवर्स वे में ले रहे हैं. सो दिस विल बी 1/p². और यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो भी इनवर्स वे में 1:r. सो हमें रिक्वायर्ड रेशियो मिल जाता है 5Q डिवाइडेड बाय 3p²r. सो वी हैव करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर 2. थैंक यू.